नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चाहते हैं कि खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हुए यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड जजमेंट के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया होगा या फिर आपने किया होगा। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने इनजस्टिस किया होगा, तो अब जो है उनका जो मन है, जो सिचुएशन है, जो सोच है उसमें बदलाव आ रहा है और ये चाहते हैं कि जो भी गलती उनसे हुआ है, जो भी गलत उन्होंने किया है इस रिश्ते के साथ, उसको ये सॉल्व करे। उस गलती का एहसास उनको है तो वो उस गलती से सीख भी रहा है, उसको महसूस भी कर रहा है और उसको बदलना भी चाहते हैं। खास करके जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, आपके परिवार के साथ, खुद के साथ, खुद के किया हुआ जो भी कर्म है उसके साथ। क्योंकि ऐसा लगता है उनको कि आपके लिए, उनके लिए आप ही सबसे अच्छे थे। हो सकता है आप उनके साथ ही शादीशुदा हो, आपका उनका परिवार है, तो अब जो भी इन्होंने परिवार के लिए नहीं किया था, अगर आप इनके साथ शादी, अगर नहीं सच में ऐसा लग रहा है कि आप उनके परिवार हो, तो ये अभी परिवार के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जो भी मेहनत का कमाई है, जो भी इनका इन्वेस्टमेंट है, जो भी इनको ये कर सकते हैं, ये परिवार के लिए करना चाहते हैं। अनवांटेड मनी का फ्लो चाहते हैं कि बहुत सारा पैसा आ जाए, उससे मैं परिवार की जो भी सुख है, सुविधाएं हैं, उसे खरीद पाऊं। अपनी इमोशन को ये कंट्रोल तो कर रहा है, दिखाई तो आपको ये दे रहा है कि अरे ये तो कुछ बोल नहीं रहा है, अपनी आप में मस्त है, चुप है, लेकिन ये अंदर ही अंदर खुद को परेशान कर रहा है। यूनिवर्स से ये प्रेयर कर रहा है पर्सन कि इनको वो रिश्ता मिल जाए जो इनके पास पहले था। आप लोगों के साथ जो रिश्ता था, आपके साथ, परिवार के साथ, अगर इनके माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, तो इनको अब ये एहसास होने लगा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया है अपने परिवार के साथ। तो अब ये उस परिवार वालों के साथ, खुद के साथ, इस रिश्ते के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जो भी सुविधाएं, सुख जो भी इन्होंने आपको नहीं दे पाया, वो दे के अपना जो प्रायश्चित बोलते हैं ना, वो करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी करंट एनर्जी देख लो। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स।
फाइव ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली देखो आप भी तो उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो ना कि जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, धोखा मिला है, परेशानी मिली है, वो चीज़ें अब ख़त्म हो जाए, आपको यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स मिले, आपको अपना परिवार मिले, परिवार की खुशी मिले। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था, चाहे रिश्ते में, चाहे जॉब में, पैसे मिल जाए। रिश्ते में जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उसका फ्रूट्स खाने का आपका वक्त है। यानी मैंने इतना साल इस रिश्ते में दिया, अपने परिवार को दिया, तो अब मुझे तो वो मिलना चाहिए। तो आप भी उसी का तो इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपको एक काम करनी पड़ेगी। पिछली जो बातें हैं, जो चीज़ें आपने अभी भी दिल में लगा के रखे हुए हो, उसको छोड़ना पड़ेगा। आप अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंट, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हो, लेकिन दर्द आपको भी होता है, हो भी रहा है, आप दर्द में हो, लेकिन ऐसा है कि आप उस दर्द को ढोए जा रहे हो। वो नहीं करना है, उसको छोड़ना है और आगे बढ़ना है। जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन आप कंफ्यूजन में हो कि इस बंदे के साथ दोबारा से अगर रिश्ते शुरू करें और ये दोबारा से मेरे को धोखा दे दिया तो क्या होगा। इस वजह से आप खुद को रोक के रखा है आपने, और उस पुरानी यादों को दिल से लगा लगा के ये याद कर रहे हो कि उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ वो किया था। लेकिन इंतज़ार तो है ना आपको उस बंदे की आने की, बंदा या बंदे की। तो उस बात को छोड़िए, जो भी आपको दर्द दे रहा है उसे छोड़िए। कन्फ्यूजन में कोई भी डिसीजन ना लीजिए। आपको चाहिए 10 ऑफ कप्स, आपको पूरा परिवार चाहिए, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, कहीं घूमना फिरना चाहते हो, परिवार के साथ बाहर जाना चाहते हो, पूरी तरीके से आप एक कंप्लीशन चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन कन्फ्यूजन में हो। कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो क्या चाहते हैं आपसे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में आप मेहनत करना चाहते हैं, जो नहीं किया। जैसे कि मैंने कहा, चाहे आप किसी थर्ड पार्टी में हो, अब जो सिचुएशन है ये सिर्फ शादीशुदा वालों के नहीं है, ये जो लव रिलेशन में है, जो थर्ड पार्टी में है, जो शादीशुदा है, उनके लिए भी जो सेकंड का जो सिचुएशन आ रहा है, तो ये चाहते हैं कि टूटे दिल से भी दोबारा एक बार कोशिश किया जाए और रिश्ते को जोड़ने की कोशिश किया जाए। मेहनत ये करना चाहते हैं। आप अगर इनके ज़िंदगी से चले गए हो या फिर फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से ये आपसे दूरी बनाया था इस बंदे ने, तो उसको रिकवर करेंगे। अब इनको ये लग रहा है, ये चाहेंगे कि बेकार की बातें, बेकार की चीज़ें, बेकार की लोग ज़िंदगी से चले जाए, जितनी की ज़रूरत है उतनी लोग रहे। चाहे 2 रिश्ता रखना पड़े उसे तो ये रखेंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो भी लोग इस रिश्ते में घुस रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं, ये वो, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहेंगे। इसमें ये जैसे पहले चलते थे, सोचते थे, उस तरीके से नहीं सोचेंगे। अब अलग तरीके से सोचेंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। पहले इनजस्टिस किया था आपके साथ, तो अब ये उस इनजस्टिस का जो परिणाम है वो देख चुके हैं, उनका एहसास हो गया है, तो अब ये उस चीज़ को ख़त्म करेंगे और एक जो है नए तरीके अपना के बैलेंस तरीके से दिमाग की बत्ती जला के ये रिश्ते को आगे ले जाएंगे। ऐसा ये चाहते हैं। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो।
फोर ऑफ सोर्ड्स, आप वही पहले भी चाहते थे, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आप पहले भी ये चाह रहे थे कि आपको कंप्लीशन मिले, परिवार, बच्चे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, जो भी मेहनत आपने किया था उसका परिणाम मिले, रिश्ता किसी भी तरीके का। अभी भी आप वही चाहते हो। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आए। सारे कप्स, सारे जो कप्स हैं, ये सारे कप्स सिक्स, ये सारे जो कप्स हैं ना, वो आपको चाहिए। प्यार, रिश्ते में स्टेबिलिटी, पुराना मतलब यूनिक जो पल आपने गुजारे एक साथ, उसको आप फिर से जीना चाहते हो। आप इसलिए दुखी रहोगे कि जितना आपको चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है। आपको धोखे का एहसास होगा, या तो आपने उनको धोखा दिया या फिर इन्होंने आपको धोखा दिया। धोखा तो आपको मिला, तो अभी आगे चल के आपको ये लगेगा यूनिवर्स मेरे साथ अब ये ना करो, बहुत हो गया। अब मेरे साथ ऐसा कुछ ना कीजिए कि मेरे दर्द जो है वो बढ़ता जाए। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, रिश्ते में प्यार चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, लेकिन आप मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना चाहोगे कि बोलना नहीं है तुम्हें। मुझे देख के ये पता करना पड़ेगा कि तुम मेरी ज़रूरत हो, और तुम्हारे साथ ही मैं जो है वो अच्छा महसूस करता हूँ या करती हूँ। तुमको आना चाहिए, ऐसी सोच आपकी रहेगी। इमोशनली आप उन अच्छे पलों को याद करोगे और आप चाहोगे कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, जल्दी जल्दी सब कुछ सही हो जाए। लेकिन खुद से एक्शन लेने के बारे में नहीं सोचोगे, इसलिए कि कुछ होता है ना कि एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी होता है। कुछ शाई नेचर के लोग भी होते हैं जो चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है ना। बहुत तरीके का लोग हैं, तो बहुत तरीके का एनर्जी, हर कोई हर चीज़ बोल नहीं सकता है। तो आप अपनी इमोशन को हाइड करोगे, सामने वाला आपको देखेगा, देख के ये महसूस करेगा यही आप चाहोगे। ऐसा हो भी सकता है, देख लेते हैं आउटकम में क्या आता है। हारोफंट, हारोफंट का कार्ड आया है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। बहुत सारे लोग हैं एक दूसरे के साथ शादीशुदा है। जैसे फर्स्ट जो आया था करंट एनर्जी में, वो बहुत सारे शादीशुदा लोगों की एनर्जी आया था। म्यूचुअल एनर्जी में जो मैं देख रही हूँ वो है हारोफंट। हारोफंट को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि रिश्ते में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक स्टेबिलिटी आएगा। यूनिवर्स के भरोसे, गॉड के भरोसे, घर की बड़ों के मर्जी से चीज़ें सही होंगी। इसमें कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोगों की शादी बन जाएगी, कुछ लोग बच जाएगी, कुछ लोग शादी कर लेंगे। कुछ लोगों को ना कुछ अपनी मानसिक सुख के लिए, मानसिक परेशानी के लिए किसी
सुपीरियर की मदद लेनी पड़ेगी, जैसे कोई गुरु हो गया, कोई घर के बड़े हो गए, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, क्योंकि आपको कुछ लोगों को ना मानसिक शांति नहीं मिलेगी अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ आप रिश्ते में हो जिनके ऑलरेडी शादी है, परिवार है, तो अगर वो परिवार में लौट रहे हैं तो आप अकेले पड़ते हो, तो उस जैसे लोगों को किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी की सलाह की ज़रूरत है, किसी से बात करें, कोई गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, कोई जैसे कि मैंने कहा एस्ट्रोलॉजर, घर के जो आपके बड़े हैं, अगर आप कहीं भी नहीं गए, अपने माता पिता से बात करें, उनका आशीर्वाद लें, उनसे अपना जो दुख है उसे शेयर करें कि अब मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं क्या करूँगी, उनकी मदद लीजिए, यूनिवर्स से मदद मांगिए और चीज़ें अपने आप में समझने की कोशिश कीजिए। और कुछ लोगों के रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं, जो शादीशुदा है वो घर लौट रहे हैं, और जो प्यार करते थे वो प्यार रहेगा, ऐसा नहीं कि प्यार खत्म हो रहा है, प्यार रहेगा, लेकिन हो सकता है जिस तरीके से आप मांग रहे हो, जितना मांग रहे हो उतना नहीं मिलेगा। अल्टीमेट अगर मैं कहूँ चीजें सही होने जा रहा है सबके लिए। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखो कार्ड क्या है, ट्रस्ट, कम्युनिकेट क्लियरली, नॉट द राइट टाइम, ये जो कार्ड आया है। दूसरी एक है भरोसा खुद पर और यूनिवर्स पर, दूसरा है कम्युनिकेट क्लियरली, अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हो, क्योंकि ये सही वक्त नहीं है कि आप, कुछ लोग जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग घर लौट रहे हैं, तो गुस्सा करने का ये सही वक्त नहीं है। क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, चीज़ों को समझिए, खुद पर भरोसा रखिए, अपने रिश्तों पर भरोसा रखिए। और जो लोग अभी घर लौट रहे हैं उनको जाना जरूर है, क्योंकि ये सही वक्त नहीं है कि आप जैसे सोच रहे हो वैसा ही आपके साथ हो। जो आ रहे हैं तो आपके भरोसे की वजह से, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करने आ रहा है, तो भी ये आपकी भरोसे की जीत हुई, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स मिल रहा है आपको। अभी अगर ये आ रहे हैं और आप फिर से झगड़ा कर रहे हैं, अरे आप तो चले गए थे इसके पास, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप उनके साथ झगड़ा करो। ये हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होगा। जो आ रहे हैं उनको वेलकम कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए उनके साथ क्लियरली, और जो अभी नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, वो भरोसा रखिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, खुद पर और खुद के प्यार पर। आपको अपने हिस्से का जो भी मिलना होगा वो जरूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।